ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए एक्शन में अनिल अंबानी के 1400 करोड़ रुपए के एसेट्स सीज किए। शॉर्ट, डायनामिक और एक्शन ओरिएंटेड। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एजेंसी ने हाल ही में 14 करोड़ से अधिक की नई संपत्तियां अटैच की हैं। यह कार्रवाई एक व्यापक जांच का हिस्सा है। यह नवीनतम अटैचमेंट अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच को और गहरा करता है। आधिकारिक सूत्रों ने इस विकास की पुष्टि की है। यह वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की दृढ़ता को दर्शाता है। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत की जा रही है। इसमें कथित तौर पर अवैध लेनदेन और धन के हेरफेर से संबंधित आरोप शामिल हैं। ईडी का लक्ष्य इन वित्तीय अपराधों के पीछे के नेटवर्क का पता लगाना है। रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कई संस्थाएं इस जांच के दायरे में हैं। ईडी इन कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की गहन समीक्षा कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। हाल ही में अटैच की गई 14 करोड़ से अधिक की संपत्तियों में विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां शामिल हैं। इनमें अचल संपत्ति, वित्तीय निवेश और अन्य मूल्यवान संपत्तियां हो सकती हैं। ईडी ने इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त आय माना है। इन संपत्तियों का अटैचमेंट जांच एजेंसी को यह अधिकार देता है कि वह इन्हें अस्थायी रूप से जब्त कर ले। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है कि जांच पूरी होने तक इन संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित न किया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की है। संघीय जांच एजेंसी ने पहले ही इस मामले में 7,500 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थीं। यह कुल अटैचमेंट को 8,500 करोड़ से अधिक तक ले जाता है। पूर्ववर्ती अटैचमेंट ने इस जांच की गंभीरता को रेखांकित किया था। यह दर्शाता है कि ईडी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यह वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। प्रवर्तन निदेशालय का यह कदम पीएमएलए के तहत उसकी शक्तियों को दर्शाता है। यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य अवैध धन के प्रवाह को रोकना है। यह कार्रवाई अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप के लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ा सकती है। उन्हें इन अटैचमेंट को चुनौती देने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इस तरह की जांच और संपत्ति अटैचमेंट का वित्तीय बाजारों पर असर पड़ सकता है। यह निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उन कंपनियों में जो जांच के दायरे में हैं। यह घटनाक्रम कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के महत्व को भी उजागर करता है। नियामक एजेंसियां वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह जांच अभी भी जारी है और इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। ईडी अपनी जांच जारी रखेगा। इसका उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की पूरी तस्वीर सामने लाना है। इस मामले का अंतिम परिणाम भारतीय कॉर्पोरेट और कानूनी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।